अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक ऑफ स्टडी है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर फर्स्ट को ख़त्म कर चुके हैं और आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम न्यू चैप्टर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल को स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री क्या होती है। फिर हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल की तरफ आएंगे। दिन बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल क्या है, इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, और साथ साथ आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम मेटाबॉलिज्म को भी डिस्कस करेंगे। सो बायोकेमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इनसाइड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री हमारे पास बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स के बारे में और साथ साथ केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ये जो बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स है और केमिकल रिएक्शन है, ये कहाँ पर होंगी? ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे। तो बायोकेमिस्ट्री में आपने दो चीज़ों को याद रखना होगा। एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स जिसे हम सिंपली बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं, और दूसरा केमिकल रिएक्शन जिसे हम केमिकल प्रोसेसेस या हम मेटाबॉलिज्म का नाम भी दे सकते हैं। तो ये तो हो गया बायोकेमिस्ट्री। अब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स क्या है, इसकी डेफिनेशन को जानते हैं। Those molecules which are found inside the body of living organism are called biological molecules. ऐसे molecules, ऐसे compounds जो लिविंग सेल के इनसाइड प्रेजेंट होंगे, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होंगे, तो उसे हम बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स कहेंगे। फिर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स है टू टाइप्स के हैं। एक को हम नाम देते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का और एक को हम नाम देते हैं इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का वर्ड आपने केमिस्ट्री में लाजमी सुना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या है? दोज मॉलिक्यूल्स विच आर मेनली कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। फ्रेंड्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में होता क्या है कि इनका हमारे पास जो बैकबोन होता है, जो मेन चेन होता है, वो कार्बन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की टाइप्स की बात करें तो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड, ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है। जबकि अगर हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात करें तो इसका जो डेफिनेशन है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का अपोजिट है। Those molecules in which both of these are absent, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एब्सेंट होंगे, इसे हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जिस तरह अगर हम मिसाल ले वाटर की। स्टूडेंट्स, ये हमारा जो चैप्टर है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल, इसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में वाटर को पढ़ेंगे। अब हम आते हैं टुवर्ड द मेटाबॉलिज्म या केमिकल रिएक्शन की तरफ कि ये क्या होता है। Those chemical processes or reactions that are take place inside of the cell is called metabolism. वो रिएक्शन या ऐसे केमिकल प्रोसेसेस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के इनसाइड हो रहे हैं, एक लिविंग सेल में हो रहे हैं, इसे हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। दूसरे वर्ड में अगर मैं कहूँ कि किसी चीज़ के बनने के अमल को या किसी चीज़ के तोड़ने के अमल को हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जिस तरह अगर फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज बनता है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक एनाबॉलिक प्रोसेस है। फिर इसी ग्लूकोज की हम ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं, तो ये हमारे पास एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। और इन दोनों प्रोसेस को हम नाम देते हैं मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म फिर हमारे पास टू टाइप्स के हैं। एक को हम नाम देते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस या सिंपली हम कह सकते हैं एनाबॉलिज्म। सेकंड हमारे पास है कैटाबॉलिक प्रोसेस या सिंपली से हम नाम देते हैं कैटाबॉलिज्म का। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनाबॉलिक प्रोसेस क्या है? In such types, small molecules, or we can say simple, combine to form compound molecules. एनाबॉलिज्म में होता क्या है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स या सिंपल मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होंगे और एक कंपाउंड मॉलिक्यूल को बनाएंगे, या हम सिंपली कह सकते हैं मोनोमर विल बी कंबाइंड टू फॉर्म पॉलीमर। एनाबॉलिज्म में होता क्या है कि स्मॉल मोनोमर्स इकट्ठे होते हैं और पॉलीमर को बनाते हैं। जिस तरह अगर मैं कहूँ कि ग्लूकोज की यूनिट्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं? स्टार्च बनाते हैं। तो ग्लूकोज हमारे पास मोनोमर्स है और स्टार्च उसका पॉलीमर है।
जबकि अगर हम कैटाबोलिक प्रोसेस की बात करें, इन सच टाइप कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म सिंपल मॉलिक्यूल्स। कैटाबोलिक प्रोसेस एनाबॉलिक प्रोसेस का उलट है। इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड मॉलिक्यूल बना था, इसकी ब्रेकडाउन होगी और ये सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होगा। तो स्टूडेंट्स, एक क्विक सा रिव्यू कर लेते हैं आज के लेक्चर का। आज का हमारा जो लेक्चर था वो था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बायोकेमिस्ट्री की बात की कि हमारे पास बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिसमें हम बायोलॉजिकल कंपोनेंट्स और केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन लिविंग सेल के इनसाइड। फिर हमने कहा कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल हमारे पास वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिविंग सिस्टम के इनसाइड प्रेजेंट होते हैं। फिर हमने कहा कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हमारे पास टू टाइप्स के हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हमने ये कहा कि ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मेनली कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं। जबकि हमने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में ये कहा कि हमारे पास ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन एब्सेंट होंगे। अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की टाइप्स की बात करें तो इसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड की बात की। जबकि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में हमने वाटर की बात की। फिर हमने कहा कि मेटाबॉलिज्म क्या है। हमने कहा कि ऐसे प्रोसेसेस या ऐसे रिएक्शन जो इनसाइड ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, एक लिविंग सेल में होंगे, तो इसे मेटाबॉलिज्म कहेंगे। फिर हमने ये कहा कि मेटाबॉलिज्म के हमारे पास टू टाइप्स है, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारे पास स्मॉल मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं और एक कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। जिस तरह अगर हमने फोटोसिंथेसिस की बात की, उसमें हमारे पास वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये आपस में मिलते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। जबकि कैटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें, जैसे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है और इससे हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। मुझे अपने दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।